नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजरायल की राजनीति में सियासी उठापटक के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि प्रायः चर्चा में रहने वाला इजरायल इसके पहले फिलिस्तीन और इसके बीच हुए विवाद से चर्चा में था, लेकिन इस बार वह अपने देश में राजनीतिक प्रकरण के कारण चर्चा में है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, जो कि अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर रहते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो अब उनके जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो इसी पूरे प्रकरण को समझने के लिए आज हम इजरायल की राजनीति के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्यों उन्हें सत्ता से बाहर रहना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। पहला पॉइंट है कि आखिर इजरायल में क्यों नहीं बन पा रही है सरकार। इजरायल के मध्य मार्गी नेता याइर लैपिड ने कहा कि सरकार बनाने में बहुत सारी परेशानियां सामने आ रही हैं। वहीं दक्षिणपंथी नेता नफ्ताली बेनेट ने गठबंधन में शामिल होने की बात कही। इसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि यदि ऐसा होता है तो यह देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। दूसरा पॉइंट है कि यह खात्मे की ओर है। बेंजामिन नेतन्याहू का दौर 12 सालों से सत्ता में काबिज बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। विपक्ष गठबंधन की सरकार बनाना चाहती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह देश के लिए खतरा है। ऐसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि इजरायल की सियासत में पिछले 2 साल में 4 बार चुनाव हुए, जिसमें से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाई। अब तक की तरह बेंजामिन नेतन्याहू सरकार बनाने में सफल हुए हैं, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अगला पॉइंट है हमारा कि किंगमेकर नफ्ताली बेनेट बन सकते हैं इजरायल के प्रधानमंत्री। नफ्ताली बेनेट निगाह कई वर्षों से इजरायल के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थी, लेकिन नफ्ताली की यामनी पार्टी को पिछले वर्ष हुए चुनाव में मुट्ठी भर सीटों पर ही जीत मिली थी। नफ्ताली 7 सांसदों के साथ 5वें नंबर पर हैं। वह वर्तमान समय में इजरायल के किंगमेकर बने हुए हैं। इनके साथ 3 और पार्टियां हैं जिनके पास 7-7 सांसद हैं। नफ्ताली का समर्थन इजरायल में गठबंधन सरकार बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। कोई भी पार्टी तभी सरकार बना सकती है जब तक कि वह नफ्ताली की पार्टी यामनी से गठबंधन नहीं कर लेती है। तो नफ्ताली को बेंजामिन नेतन्याहू और याइर लैपिड के साथ गठबंधन की सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। कहा जा रहा है कि नफ्ताली दक्षिणपंथी नेता याइर लैपिड के साथ जाएंगे, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि दोनों की विचारधाराएं एक दूसरे से विपरीत दिखती हैं। तो ऐसे में स्थिति क्या बनेगी। 50 साल के नफ्ताली को एक समय बेंजामिन नेतन्याहू का बहुत करीबी माना जाता था। नेतन्याहू से अलग होने से पहले 6 से 2008 तक इजरायल के चीफ ऑफ स्टाफ थे। लिकुड पार्टी छोड़ने के बाद नफ्ताली दक्षिणपंथी धार्मिक यहूदी होम पार्टी में चले गए थे। 19 में नफ्ताली इजरायल चुनकर इजलास संसद में पहुंचे। इस प्रकार से इस बार चुनाव में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर इजरायल में पार्टी का गठबंधन सरकार बनती है, नफ्ताली नेतन्याहू या याइर लैपिड और नफ्ताली, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बताया यही जा रहा है कि याइर लैपिड और नफ्ताली के बीच गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसमें दोनों क्रमशः प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। ऐसे में यह देखना दिलचस्प हो जाएगा कि क्या 12 साल के बाद बेंजामिन नेतन्याहू को इजरायल के प्रधानमंत्री से हटना पड़ता है या नहीं। जिसके साथ हम आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।